Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. Today we present lecture number 6. स्टूडेंट्स, आज हम गुड्स मतलब कि गुड्स परचेज रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्री होती हैं, गुड्स परचेज रिलेटेड का मतलब क्या होता है, जो भी कमोडिटी हम खरीदते हैं उनका हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं, आज वो हम सीखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था कि गुड्स क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना परचेस क्या होता है। तो आजकल के अकाउंट्स में जब हम कोई कमोडिटी मतलब कोई गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम गुड्स नहीं लिख के हम क्या मैंने बोला था यूज़ करने के लिए परचेस। तो आज अगर हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं मतलब परचेस करते हैं तो वहाँ पे गुड्स नहीं लिख के हम क्या यूज़ करेंगे, परचेज यूज़ करेंगे। ठीक। तो जब हम गुड्स को खरीदते हैं मतलब परचेस करते हैं तो जाहिर सी बात है, एक गुड्स परचेस फॉर कैश और एक है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब है, मतलब गुड्स परचेस फॉर कैश इसका मतलब होता है आपका, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते नहीं है ये नकद मतलब पैसा दे के जब हम किसी से कमोडिटी परचेस करते हैं उसी को हम बोलते हैं गुड्स परचेस फॉर कैश। और जब हम किसी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं लेकिन हम उसको तुरंत पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं उधार, गुड परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया था क्रेडिटर्स क्या होता है, कि जब हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं लेकिन उसको पूरा पैसा पेमेंट नहीं करते तो उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम गुड्स परचेस करेंगे और पैसे से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना है कि या तो हम उसको कैश पेमेंट कर दें या तो हम चेक से पेमेंट कभी कभी पार्टी को करते हैं। ठीक। तो जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, लेकिन हम उसको गुड्स को नहीं लिखेंगे। जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदेंगे तो गुड्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, परचेस। तो जब भी अगर आप कमोडिटी मतलब हिंदी में बोले तो अगर आप कमोडिटी खरीदोगे तो जब आपके पास कमोडिटी आएगा तो वहाँ पे गुड्स आ रहा है आपके पास। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो क्या आ रहा है आपके पास, गुड्स आ रहा है, लेकिन आप गुड्स को नहीं शो करोगे, आप क्या लिखोगे, परचेज यूज़ करोगे उसकी जगह। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अगर चेक से आप पेमेंट करोगे तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम अपने बैंक को मतलब बैंक से कहते हैं कि इस पार्टी को आप पेमेंट कर देना। तो मेरा पैसा कहाँ से कम, मतलब मेरा पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से ना पैसा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक। तो जब अगर हम परचेस करते हैं और पैसा तुरंत दे के परचेस कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम पार्टी से परचेस कर रहे हैं और बैंक से चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल में है कि गुड्स परचेस फॉर ₹10,000, यहाँ पे हमने 10,000 रुपये का कमोडिटी ख़रीदा है। ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, परचेस। तो हम डेबिट किसको करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। हाँ, यहाँ पे पैसे हमने क्या पार्टी को क्या पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है, मतलब मेरे पास से क्या कम हो जा रहा है, कैश। इसलिए हम किसको क्रेडिट कर देंगे, कैश को। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो किसको आप क्रेडिट कर दोगे, कैश को। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, आप क्या रिकॉर्ड करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। ठीक। अगर हम जब भी पैसे से किसी पार्टी से किसी भी पार्टी से जब हम कमोडिटी पैसे दे के खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। अब हम बात कर लेते हैं जब पार्टी से उधार खरीदते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग। क्या बताया मैंने कि जब हम पार्टी से कमोडिटी खरीदते हैं तो मेरे पास तो गुड्स आ ही रहा है, गुड्स तो नहीं लिखेंगे, हम परचेस को डेबिट करेंगे। लेकिन जिस भी पार्टी से परचेस कर रहे हैं उसको हम तुरंत पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं उसको बाद में पेमेंट करूँगा, तो वो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब जब हम उधार खरीदेंगे तो जिस बंदे से हम उधार खरीद रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। टू क्रेडिटर्स का मतलब उस बंदे का नाम। ठीक है।
जब भी उधार खरीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे है गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, अनिल से हमने 5,000 रुपये का कमोडिटी खरीदा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, मतलब अनिल को अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम अनिल हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास तो कमोडिटी आ रहा है, तो परचेज को, गुड्स को तो हम शो नहीं करेंगे। तो जब भी हमने बोला कि कमोडिटी खरीदेंगे तो किसको डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ, किससे खरीद रहे हैं, अनिल से, लेकिन अनिल को अभी हमने पेमेंट नहीं किया, ऑन क्रेडिट है, ये उधार है, तो मेरा क्रेडिटर कौन है, अनिल। तो हम यहाँ पे किसको क्रेडिट करेंगे, अनिल को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आप नगद, जब परचेज तो देखो दोनों, चाहे नगद खरीदो या उधार खरीदो, दोनों में डेबिट हो रहे हैं, लेकिन जब आप पैसे का पेमेंट कर दोगे तो वहाँ कैश को क्रेडिट कर दोगे, और जब उधार खरीदोगे तो उस पार्टी को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इफ़ गुड्स परचेज रिटर्न। जैसे मान लो हमने किसी पार्टी से कमोडिटी परचेस किया, कोई गुड्स खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, तो मैं उसको रखूँगा क्या, नहीं रखूँगा, मैं उसको तुरंत वापस कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा, ठीक है ना, रिटर्न कर दूँगा। तो परचेस किया ही, जो मैंने परचेस किया था उसी कमोडिटी को मैं वापस कर रहा हूँ, उसी कमोडिटी को मैं वापस कर रहा हूँ ना, अलग से तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक। तो जब भी हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं और उस पार्टी को जब हम वापस कर देते हैं, मान लो हमने 1 लाख का प्रोडक्ट परचेस किया और उसमें से 10,000 का प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा या ख़राबी आ गई, तो हम पार्टी को रिटर्न कर देंगे ना। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। जिस पार्टी को हम वापस करेंगे, जिससे हमने ख़रीदा था, उसको डेबिट कर देंगे, और परचेस किया हुआ ही प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या यूज़ करेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। ख़रीदा हुआ माल का वापसी इसको बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे है ₹2,000 गुड्स रिटर्न टू अनिल। यहाँ पे अनिल से हमने मान लो कोई कमोडिटी ख़रीदा था 10,000 का मान लो, और उसमें से 2,000 का जो कमोडिटी था मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको वापस कर दिया। तो हमने किसको वापस किया, अनिल को। तो यहाँ जैसे क्रेडिटर्स, तो किससे हमने परचेज, किसको वापस किया, अनिल को, तो अनिल को यहाँ डेबिट कर दो। हमने उससे ख़रीदा ही हुआ ही प्रोडक्ट वापस किया है, इसीलिए किसको क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अनिल। फिर से आप लोग एक बार देख लो कि अगर किसी पार्टी से हम ख़रीद के लाते हैं और मुझे वो कमोडिटी पसंद नहीं आती, या उसमें कोई डैमेज गुड्स निकल जाए, तो हम उसी पार्टी को रिटर्न कर देते हैं। तो जिस पार्टी से हमने परचेस किया था उसी पार्टी को वापस करेंगे, इसीलिए क्रेडिटर्स पर्सनल को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, हमने उस पार्टी से पहले गुड्स परचेस किया था और परचेस किया ही है, परचेस जो करके लाए थे उसी में से कमोडिटी वापस हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। तो जब भी किसी पार्टी से ख़रीद के लाते हैं कमोडिटी, अगर उसी को कोई कमोडिटी वापस कर दें हम, तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक। जैसे कि 2,000 रुपये का गुड्स हमने किसको वापस किया, अनिल को, तो डेबिट किसको किया मैंने, अनिल को, और उसी से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं, मतलब परचेस रिटर्न को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं सारे एंट्री को। यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कमोडिटी को खरीदोगे आप, कैश किसी से भी, आप किसी पार्टी से भी परचेस करोगे, तो अगर नकद आपने ख़रीदा, नकद उधार, तो अगर दोनों में ही परचेस को डेबिट करोगे, चाहे नकद हो चाहे उधार, दोनों में डिफरेंस क्या करना है, अगर आपने तुरंत पैसे दे के ख़रीदे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देना है, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक को करना है, ठीक। और अगर आपने उधार है लिया है, मतलब आज आपने ख़रीदा है लेकिन पार्टी को पेमेंट नहीं किया, तो उस बंदे को, जिससे आपने परचेस किया है, उस बंदे को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि जैसे यहाँ पे गुड्स 10,000 का ख़रीदा कैश से, और यहाँ पे अनिल से ख़रीदा लेकिन उधार ख़रीदा है, तो दोनों जगह देखो हमने परचेस को डेबिट किया है, लेकिन एक में कैश को पेमेंट कर दिया, इसीलिए कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया, लेकिन दूसरे में अनिल को पेमेंट नहीं किया, इसीलिए अनिल को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है।
आई होप कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर इफ़ कोई दिक्कत हो तो आप उनसे कंसल्ट करोगे। थैंक यू।